गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपने कुछ बात करेंगे विद रिगार्ड टू एफडीआई फ्रॉम लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज़। लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज़ का मतलब यह हैगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, इन कंट्रीज़ से अगर कोई एफडीआई आती है तो एफडीआई लेने में क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं और उन रेस्ट्रिक्शंस का वो रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए गए हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स और उसमें रिसेंट डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में भी अपने इस वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट आता है प्रेस नोट नंबर 3। प्रेस नोट नंबर 3 वॉज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वे बैक इन 2020। जैसा आपको पता ही है कि 2020 में कोविड प्रॉब्लम थी और एज ए रिज़ल्ट सारी कंपनीज़ की सेल्स डाउन थी, प्रोडक्शन बंद थे वगैरह वगैरह। तो इंडियन कंपनीज़ के वैल्यूएशंस काफ़ी ड्रॉप हो गए थे और चाइना, जैसे आपको पता ही हैगा कि चाइना इज़ फ्लश्ड विद द फंड्स। तो डर ये था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडियन कंपनीज़ को चाइनीज़ इन्वेस्टर्स टेक ओवर कर लें ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड। इसके अलावा ये भी फैक्ट हैगा कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफ़ी ख़राब थे। इंडिया और चाइना की फोर्सेस ने गलवान वैली में क्लैश भी हुआ था जिसमें काफ़ी इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज़ सोल्जर्स की डेथ भी हुई थी। तो हॉस्टाइल टेकओवर्स को रोकने के लिए, जिससे कि इंडियन कंपनीज़ का हॉस्टाइल टेकओवर ना हो, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस नोट नंबर 3 लेके आए थे। प्रेस नोट नंबर 3 के जो कुछ मेन क्लॉजेस थे वो कुछ ये थे। फर्स्ट था कि कोई भी एफडीआई एक ऐसी एंटिटी जो कि बेस्ड है इन एलबीएस कंट्रीज, दैट इज मेनली इन से चाइना, अगर कोई कंपनी चाइना में बेस्ड है तो उस कंपनी से कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में तब तक एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें परमिशन, स्पेसिफिक परमिशन नहीं देती है। लाइकवाइज कोई भी ऐसी एंटिटी जो कि एलबीएस में इस्टेब्लिश्ड है, उसकी बेनिफिशियल ओनरशिप भी उन कंट्रीज़ में जो रेजिडेंट्स हैं या एंटिटीज़ हैं उसकी ओनरशिप इन एलबीएस में है। मतलब व्हाट आई मीन टू से कि किसी कंपनी की बेनिफिशियल, मतलब एक कंपनी है और उसकी जो से होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी बेस्ड इन चाइना, या उसके जो प्रमोटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, दे आर बेस्ड से इन चाइना और से इन एलबीएस कंट्रीज़, तो ऐसी कंपनीज़ का भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में अलाउड तब तक नहीं था जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पेसिफिक अप्रूवल नहीं था। इसके बाद ये रेस्ट्रिक्शंस चलते रहे और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस नोट नंबर 2 रिलीज़ करा है। वैसे तो प्रेस नोट नंबर 2 उन्होंने रिलीज़ करा था समवेयर इन मार्च 26 ओनली, लेकिन उसमें कुछ ये कहा गया था कि जब तक इसके लिए प्रॉपर रूल्स नोटिफाई नहीं हो जाते हैं अंडर फैमा, तब तक ये प्रेस नोट नंबर 2 इफ़ेक्टिव नहीं होगा। फैमा में जो भी रिलेटेड रूल्स हैं उसमें चेंजेस अभी 2 मई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करे हैं। उसके बाद ये प्रेस नोट नंबर 2 जो है वो इफ़ेक्टिव हो गयागा। प्रेस नोट नंबर 2 में जो मेजर चेंज आया है वो ये है कि अगर कोई एंटिटी बेस्ड है इन एलबीएस, दैट इज मेनली इन अगेन इन चाइना, ऐसी कंपनी की कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में आती है तो उसके लिए तो स्पेसिफिक अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि एक कंपनी जो कि एलबीएस में इस्टेब्लिश्ड नहीं है, दैट इज अ कंपनी विच इज़ नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन चाइना और
in any other LBS country, that is in Pakistan, Bhutan, etc. Suppose incorporated in say US. आगे ये कंडीशन है कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट अगर लेस देन 10% है फ्रॉम LBS कंट्रीज, अगर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10% फ्रॉम LBS कंट्रीज, तो ऐसे कंपनीज का इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ FDI इन इंडियन कंपनीज विल बी अलाउड। कुछ आगे बात ये भी है कि इट शुड नॉट हैपन कि जो कंपनी से US बेस्ड है विच वांट्स टू मेक ए FDI हियर इन इंडिया, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो लेस देन 10% है फ्रॉम LBS countries, entities or citizens, but overall control is there. If overall control by whatever mechanism is there, then again such company will not be allowed, such entity will not be allowed automatically to make investment in India by way of FDI. तो कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ तो रिलैक्सेशन दिया है, कुछ रिलैक्सेशन कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट लेस देन 10% है एंड इफ यू आर इनकॉर्पोरेटेड आउट ऑफ LBS देन यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय वे ऑफ FDI। लेकिन चाइनीज एंटिटीज़ को अभी भी स्पेसिफिक अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और इम्पॉर्टेंट चेंज कराएगा विच अगेन आई वांटेड टू ब्रिंग टू योर नोटिस, दैट इज क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस आर स्टिल देयर, सम रिलैक्सेशन इज देयर बट ब्रॉडली रेस्ट्रिक्शंस आर स्टिल देयर एंड विच आर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स, विच आर अफेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी एज वेल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई वी हैव क्रिएटेड ए फास्ट ट्रैक विंडो ऑफ 60 days, विद इन ए पीरियड ऑफ 60 days we will clear your proposal provided you make investment in any of these areas, these industries. Number 1, capital goods manufacturing, electronic goods, electronic capital goods, electronic components, polysilicon and ingots wafers used in solar panels, advanced battery components and rare earth permanent magnets. So I would say this is the sum and substance of press note number 3. Hope this information will be useful for us, for you. Thank you so much for joining. Thank you.